ई लर्निंग विद क्षेत्र माथुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं। लॉकडाउन के बाद कभी भी स्कीम आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं या उस टाइप के आते ही आते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, यानी कि स्थानीय मान। पहले हम जानेंगे स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान में हमें जो संख्या दी हुई है इसके सभी जो अंक हैं उन सबके हमें पहले स्थानीय मान को समझना होगा, उसकी किस स्थान पे उसे लिया गया है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे कोई संख्या है 5 3 4 4 5 3 4। तो जो हमारा 4 है ये हमारा इकाई का अंक है, हम सब लोग जानते होंगे। दूसरा अंक हमारा दहाई का होता है। तीसरा अंक हमारा सैकड़ा का होता है। और चौथा अंक हमारा हजार का होता चौथा अंक हमारा किसका होता है? हजार का। और इसके आगे कोई संख्या होती तो वो 10,000 का होता। ठीक है। तो ये हमें इकाई का हमारा कितना होता है? एक। दहाई हमारा 10 होता है। सैकड़ा हमारा 100 होता है। हजार हमारा ये होता है। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 5 4 2 6 में हमें 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को मैं सिर्फ 4 के स्थानीय मान ज्ञात ना करके मैं आपको सभी जो अंक दिए हुए हैं उन सभी का स्थानीय मान आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले जो हमारा सब संख्या है वो हमारी 6। तो 6 हमारा किस पे? इकाई पे। तो 6 लिखा और 6 की जो हमारी पोजीशन है उसे उसी से गुणा कर देते हैं। तो 6 एकम 6 इकाई हो गया। ठीक है। अब 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2। अब जो 2 है वो है किस स्थान पे? इकाई दहाई। दहाई का मतलब कितना हो गया? 10। तो ये हो गया हमारा 20। ऐसे ही 4 का जो स्थानीय मान होगा 4। अब देखो 4 की जो प्लेस है वो कहाँ है? इकाई दहाई सैकड़ा। तो 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये आ गया हमारा 400। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 का जो हमारा स्थानीय मान होगा, और 5 किस वैल्यू पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 5 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, ये हमारा हो गया 5000। वैसे ही अगर हम बात करें 2 की, तो 2 गुणा 2 का जो स्थानीय मान कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 से, तो ये हमारा हो गया 20,000। ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या हमारी 5 4 2 3। ठीक है। हमें क्या करना है? हमें 4 की स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 4 लिख दिया हमने, गुणा लगा दिया। अब 4 का जो वैल्यू है उसकी प्लेस है इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा कितना हो गया? 100। तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ये हो जाएगा हमारा 400। ऐसे हमें अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5। अब 5 के देखो स्थानीय उसका जो स्थान है वो कौन सा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 5 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, तो ये हो गया हमारा 5000। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा आता है सवाल थोड़ा थोड़ा नंबर चेंज कर देता है वो 5034। उसने कहते हैं हमें इसमें जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो जीरो हमने लिख दिया। ठीक है। अब जीरो की वैल्यू कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा 100। अब जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? जीरो। तो जीरो की स्थानीय मान हमेशा कैसा रहता है? जीरो ही रहता है। ठीक है। किसी और सवाल से भी समझते हैं। 3054। जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो जीरो, अब जीरो है किस स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसकी गुणा करेंगे हम सैकड़ा से, तो ये आ गया हमारा जीरो। क्यों? जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या होती क्या है। अगर मैं बात करूं 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 बार हम 9 लिख देंगे। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 1 लिखा और बाकी 1 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात होती है तो हमारा 3 बार 9 आ जाएगा। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात आती है तो हम पहला डिजिट 1 लिखेंगे और जितने 2 नंबर रह जाते हैं हम उसमें उतने जीरो लगा देते हैं।
क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का हमें योग ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई? 9 9 9 9 9। अभी कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख ली हमने 1 0 0 0। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? इसका हमें योग ज्ञात करना है। हो सकता है वो ये पूछ ले कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। अगर अंतर की बात आती है तो हम माइनस कर देंगे और प्लस की बात आती है तो हम प्लस कर देंगे। और मैं आपको बता दूं ये सभी सवाल डीएलएड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा 9 9 9 9 और 10, ठीक है, 9 और 1 10। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का जो हमारा ऐड आएगा वो हमारा आ गया, इतना आ गया। ऐसे ही वो कुछ भी कह सकता है। वो कह सकता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई? 999। अब उसने कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो वो हो गई हमारी 100। अब उसने इसे जो योग की जगह उसने कहती है इसका अंतर ज्ञात करना है। तो 9 में से 0 गया हमारा 9 बचा, 9 बचा, ठीक है, और 9 में से गया तो हमारा कितना हो गया? 8। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी संख्या का जो हमारा अंतर आया वो आया हमारा 899, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि भाजक 483 भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये भी आना चाहिए कि भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 5, इसको मैंने 18 मतलब 18 को मुझे इससे भाग करनी है, तो मैंने करा 5 3 15 और ये बच गया मेरा 3, ठीक है। अब देखो जो हमारा शेष बचता है ये हमारा शेषफल होता है, ध्यान रखना इन बातों को। जो हमारा शेष बचता है वो हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। जिससे भाग करी जाती है वो आपका क्या होता है? भाजक, ठीक है। और जो हमारा जो जाता है, जितने बार जाता है तो वो होता है हमारा भागफल, ठीक है। और जिसमें भाग करी गई है तो ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है। तो ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया भाज्य, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब सवाल की तरफ चलते हैं हम। एक भाजक 483 भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भाज्य का फॉर्मूला आना चाहिए। तो भाज्य का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हमें ज्ञात करना है तो भाज्य हमने यहाँ पर लिख लिया भाज्य। भागफल हमारा कितना दिया है? भागफल हमारा दिया है 403। भाजक कितना दिया हमारा? 483। और शेषफल कितना है हमारा? शेषफल हमारा 50। इस फॉर्मूले को हमें याद करना है, ठीक। एक मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर बाई चांस अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो 403 और जब हम 483 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1946 और 49, ठीक है, और प्लस का 50। तो अगर हम इसमें इतना 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1946 और 49 और 50 कितना हो जाएगा हमारा? 99, ठीक है। तो ये हमारा भाज्य निकालने का सीधा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप ये लोग याद कर लेंगे और इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम बाई चांस ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपने माइंड में, कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं भाजक कहाँ आएगा, भागफल कहाँ आएगा या फिर शेषफल कहाँ आएगा। तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये 5 है हमारा, ठीक है। 5 को हमने 18 से भाग करी तो 5 3 हमारा 15 हो गया, ये हो गया 3। हमें ये पता है ये हमारा क्या होता है? शेषफल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा होता है भागफल,
ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होगा जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम ऐसे तो लिखेंगे 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, तो 5×3 = 15 और 3 = 18, ठीक है। जो ये 18 आता है तो ये हमारा क्या हो गया भाज्य, मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों की हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके हम ये तभी तो ये 3 जोड़ते हैं, मतलब 5 और 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो ये वाला 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाज्य कितना हो जाएगा हमारा, भाज्य में हम मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं 3 और 5 की, 3 और 5 हमारा क्या आया, 3 और 5 हमारा क्या है, एक हमारा भाज्य भागफल और हमारा भाजक है, ठीक है। भागफल और भाजक की हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें शेषफल जोड़ रहे हैं, तो भागफल और इसके मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं भाजक से, और शेषफल हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ये फॉर्मूले को निकाल भी सकते हैं अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं। वैसे तो आपको ध्यान ही रखना है हमारा जो भाज्य होता है, जो हमारा भाज्य होता है वो हमारा भागफल गुणा भाजक और प्लस हमारा क्या होता है शेषफल होता है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और सिर्फ डीएलएड नहीं टेट में भी इस टाइप के काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम। एक कार 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 1 लीटर में ये कार कितनी चल रही है, 1 लीटर में ये कार कितनी चल रही है 16 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो 6 सही 3/8 लीटर में कितनी चलेगी, तो पहले हम क्या करेंगे ये 6 सही 3/8 को हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, तो 8×48 = 3, 51/8 लीटर में ये कितनी चलेगी, तो 51/8 कि हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, और 51 दूनी हमारा कितना हो गया 2 एकम 2 5 दूनी 10, तो 51/8 लीटर में ये हमारी 102 किलोमीटर चलेगी। ये भी आपका सेमेस्टर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दो अंकों की बड़ी से बड़ी आवाज़ संख्या ज्ञात करो, ठीक है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें क्या ज्ञात करनी है आवाज़ संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि आवाज़ संख्याएं होती क्या हैं, आवाज़ संख्याएं क्या होती हैं, आवाज़ संख्याएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 99 ही तो होती है, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99। अब 99 में बात करते हैं हम आवाज़ संख्या ही। तो पहले आप समझिए आवाज़ संख्याएं होती क्या हैं। आवाज़ संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से व एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, तो वो हमारी आवाज़ संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वो संख्या जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो आवाज़ संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी आवाज़ संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कितनी हो गई 99 हो गई। अब 99 तो हमारी डिवाइड हो जाती है 3 से भी डिवाइड हो जाती है 99 हमारी, ठीक है। 99 हमारी 3 से कट रही है, 33 से भी कट रही है, तो 33 से 9 कितना होता है 99, तो ये तो हमारी आवाज़ संख्या हुई नहीं। अब बात करते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी आवाज़ संख्या कितनी होगी। इससे पहले हम जाते हैं 98 पर, तो 98 भी हमारी 2 से कट रही है 4 से कट, ठीक है। तो 98 भी हमारी डिवाइड जो आवाज़ संख्या नहीं है। अब 98 से पहले कौन सी संख्या है हमारी, तो 98 से पहले हमारी कौन संख्या है 98 से पहले हमारी संख्या है 97। अब 97 देखो किसी से कटती नहीं कटती है, तो 97 हमारी 3 से भी नहीं कट रही है, 2 से भी नहीं कट रही है, और 4 से भी नहीं कट रही है। तो 97 किससे कट रही है 97 से ही कट रही है। तो 2 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी आवाज़ संख्या कितनी हो गई, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी आवाज़ संख्या हमारी हो गई 97, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं पर हमारी छोटी से छोटी संख्या की बात आ गई, छोटी से छोटी संख्या की बात आ गई, तो आप लोग ध्यान रखना ना, वहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम हमारा लासा होता है और एचसीएफ हमारा मासा होता है। ठीक है। तो वह छोटी छोटी संख्या याद करो जो 20, 25, 30 से और 40 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हम क्या इसमें कुछ नहीं करना, हमें 20, 25, 30 और 40 का हमको एलसीएम निकाल लेना है बस। एलसीएम निकालना तो सब लोग जानते ही होंगे। 2, 10, 25, 15, 20, 2 पंजे 25, 15, 10, 2, 5, 25, 15, 5, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, 25, 15, 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 3, 5 एकम 5 और 5 और 3। ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 और 40 200 और 200 3 600। तो ये हमारा आ गया 600। तो अगर हम इन सभी संख्याओं से अगर हम 600 को भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल होगा वो 0 बचेगा, वो पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। जहाँ छोटी छोटी संख्या की बात आती है तो कुछ नहीं करते, सिंपल हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम हमारा निकल का है 600। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो उत्तर आया वो सही है? तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वही करके देखते हैं। ठीक है। हमारा आंसर आया 600। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 को 600 को 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 20 3 60 हो गया आपका, 0 0 ये भी पूरी तरह कट गई। ठीक है। अब 25 से हम 600 को 25 से करेंगे। हाँ 25 दूनी आपका कितना हो गया 50, 0 और 0 डाल दिया, और 25 चौका 100, देखो ये भी कट गई। अब हम 30 से भाग करेंगे 600 को, तो 30 दूनी 60, 0 और 0, तो इसमें भी हमारा 0 बचा। ठीक है। अब 40 से भी भाग करके देखते हैं। 40 से कम 40, 0 2 0 डाल दिया और 40 पन्ने 200, देखो। ठीक है। तो जहाँ कहीं छोटी छोटी संख्या की बात आती है तो वहाँ पर हम एलसीएम निकाल के उस सवाल को सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये भी छोटी से छोटी संख्या की बात करी गई है, तो हमें पता है एलसीएम निकाल लिया जाएगा। छोटी छोटी संख्या की बात होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं। अब आता है हमारा वह छोटी छोटी संख्या की बात हो रही है 75, 80 और 135 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 0 बचता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम 3 प्लस करके उसका फाइनल आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है। चलो करते हैं। 75, 80 और 135, 5 से बढ़ा 15, 16 पंजे 80 और 27 पंजे। ठीक है। 3 पंजे 16 और 3 27, तो ये आपको हो जाएगा 5 और ये नहीं घटे 9 और 16। ठीक है। 5 दिया 15 पना 75, तो ये आपका आ जाएगा 10800। ठीक है। तो ये आपका आ गया 10800। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे 3। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम 3 ऐड करके लिख देते हैं। तो 30801। तो मैं छोटी छोटी संख्या याद करूँ जिसमें 75, 80 और 135 से भाग करने में प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है 0। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर छोटी छोटी संख्या की बात आए तो वहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जो हमारा एलसीएम निकलता है, जितना हमारा एलसीएम निकल के आता है, प्रत्येक दशा में जो शेषफल बच रहा है उसे हम ऐड करके लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित को हमें ना परसेंटेज में बदलना है। ठीक है। प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पिछली वीडियो में, जब हम
परसेंटेज से फ्रैक्शन हम बदलते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं, और जब फ्रैक्शन से यानी भिन्न से हम परसेंटेज बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले हमें जो पॉइंट वाली संख्या है इसे हम उसमें बदल लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न बदल कैसे बदलते हैं, तो 0.12 है, बटा लगा लिया, ठीक है। अब इसके नीचे एक लिख तो कोई समस्या नहीं होती है, हमने पॉइंट लगा दिया। ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो नीचे हम उतने जीरो लगा लेते हैं, और इस जीरो से हम ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा 12/100। अब हमें इस 12/100 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 12/100 की हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 12%, ठीक है। इस प्रकार हम और भी सवाल निकालेंगे। 0.04, तो पहले हम इसे भिन्न में बदल लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, और ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो नीचे हम 2 जीरो लगा लेंगे। अब पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो दशमलव से हमारा जो भिन्न बनी वो बनी हमारी 4/100। और भिन्न को हम फ्रैक्शन वो परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 100 से 100 कट गया, तो ये हमारा हो गया 4%, ठीक है। पहले हमें इन संख्याओं को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, और जो फ्रैक्शन आई उसको हमने परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब प्रतिशत से भिन्न बदलना हो तो हम 100 से भाग करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा 0.015, ठीक है। 1 हमने नीचे लिख लिया, ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट लगा लिया। ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो जितनी संख्याएं होती हैं पॉइंट के बाद उतनी हम जीरो बढ़ा लेते हैं। हमारा पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब जो ऊपर हमारी संख्या हुई वो हुई हमारी 15/1000। ये हमारा हो गया भिन्न। भिन्न से प्रतिशत बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए, तो ये हो गया हमारा 15/10%। आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट, जब हम 10 से 15 को भाग करेंगे तो 1.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्यों चल रहे हैं, 1/2, 1/3 और 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या बताता हूँ, अगर हमारी संख्याओं के जैसे 3/4, 5/4 और 6/4 ऐसे कोई संख्या है, अगर इन संख्याओं के हमारे ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर, ठीक है। अब इस टाइप के अगर सवाल दिए और इसमें पूछा कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम पहले देखते हैं इन सभी संख्याओं का हर कैसे है हमारे, इन सभी संख्याओं का हर कैसे है, बराबर है। तो जब हर बराबर है तो जो अंश सबसे बड़ा होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो इस सवाल में 6/4 हमारी सबसे बड़ी, उससे छोटी हमारी 5/4 और उससे छोटी हमारी 3/4, ठीक है। अगर हमारे जो नीचे वाली संख्या समान है, हर समान है हमारे, तो हम अंश को देख लेते हैं, जो अंश हमारा बड़ा होता है तो वही हमारी बड़ी संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सवाल चेंज कर दिया इन लोगों ने, क्या करा है, 1/2, 1/3 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी संख्याओं के हर समान कर लेते हैं, इनका लासा ले लेते हैं, 2 3 और 4, इसका लासा कितना आ गया, इसका लासा आ गया 12, ठीक है, लासा आ गया 12। अब 1/2, 1/3 और 1/4, तो 12 लासा हम सबके नीचे ऐसे ऐसे 12 लिख देंगे, ठीक है, 12 लिख दिया हमने। अब देखो अंश से जितने बार जा रहा है, हर से जितने बार जा रहा है, हर में जितने बार जा रहा है हम उतने से अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये जा रहा है 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कितने बार गए, 6 बार गए, तो 1 की 6 से गुणा कर दिया हमने। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 बार गए तो 1 की 4 से गुणा कर दी, 4 3 12, 4 3 12, कितने बार गए, 3 बार गए, तो 1 3 3, ठीक है।
अब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। 6/4 का सबसे बड़ा है, तो हमारे 6/4 किसका है? 1/2, ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे छोटी कौन सी है? 4/12, 1/3। ठीक है। अब इससे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी हमारी 3/12, तो 1/4। तो ये सबसे बड़ी संख्या हमारी हो गई 1/2। अगर हमारे हर समान है तो जो अंश की सबसे बड़ी संख्या होती है देख लेंगे हम, तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर हमारे नीचे वाले जो अंश हमारे हर और अंश दोनों समान है, तो हम हरों को समान करके देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी आ रही है, तो उसे हम बड़ी सिद्ध कर देते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। पहले हम समझते हैं अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं? फैक्टर। मैंने बोला दो के 3 अपवर्त लिखने हैं, तो 2 के 3 अपवर्त कितने हो गए? 2, 3, 6। मैंने बोला 4 के 2 अपवर्त लिखने हैं, तो हमारा 4 और 8 हो गया। मतलब उसके जो फैक्टर होते रहते हैं तो वो हमारे अपवर्त कहलाते हैं। अब हमें इसमें 4 के अपवर्त लिखनी है, लेकिन वो किससे हो? 35 से कम हो। तो हम सिंपली 4 का पहाड़ा ही पढ़ देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। लेकिन 36 हमारा क्या हो गया? 35 से ज़्यादा हो गया। तो जो हमारे लेकिन जो हम अपवर्त निकालने हैं वो हमारे किससे हैं? 35 से कम है। तो हमारे 32 तक हमारे ये अपवर्त हो जाएंगे। तो 4 के अपवर्त कौन से हो गए? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ये 4 के अपवर्त हो गए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दें। ये जो आज मैंने सवाल कराए हैं वो टॉप 10 सवाल हैं सेमेस्टर के जो परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए मैक्सिमम सवाल लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।